हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज हार्डवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताऊँगा। कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या है, इसे पेरिफेरल भी कहा जाता है। कह रहा है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कीबोर्ड को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड्स सभी कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। असल में हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हार्डवेयर को आमतौर पर किसी भी कमांड या निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर द्वारा निर्देशित किया जाता है। इसको कलर हम चेंज कर ले रहे हैं, दिक्कत हो रही हो तो। आगे है कि कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट, आउटपुट एवं सहायक डिवाइसेस कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। कंप्यूटर से जो भी जुड़ा होता है, कंप्यूटर से जो भी, जैसे कंप्यूटर बना दे रहे हैं आपके सामने, इससे जो भी जुड़ा होता, चाहे वो CPU हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, ये हमारे क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। आगे है कि कंप्यूटर से जुड़े सभी इनपुट, आउटपुट एवं सहायक डिवाइसेस कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। कौन सी डिवाइस? पेरिफेरल। कंप्यूटर जो भी आए, चाहे इनपुट डिवाइस हो, चाहे आउटपुट डिवाइस हो, एवं सहायक डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पेरिफेरल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल कहते हैं। आगे है अर्थात कंप्यूटर की डिवाइसेस का एक पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। सभी कंप्यूटर डिवाइस एक पेरिफेरल डिवाइस होती है। सभी पेरिफेरल डिवाइस का अपना अपना कार्य होता है, जिससे एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। और हार्डवेयर पेरिफेरल डिवाइसेस दो भागों में विभाजित होती हैं। जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है जो भी अटैच होती है उसे पेरिफेरल, जैसे मैंने अभी बना के बताया था, ये हमारा कंप्यूटर है, इसके बाद ये हमारा CPU है। क्या है? CPU है, ये हमारा CPU है। और CPU से कीबोर्ड है, और इसके बाद माउस है, जो सब इससे क्या होते हैं? अटैच होते हैं। किससे? कंप्यूटर से। तो हमारा माउस भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। क्या है? माउस भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, और जो हमारा प्रिंटर होता है वो भी एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। जो भी कंप्यूटर से हार्डवेयर जुड़े होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता आंतरिक पेरिफेरल डिवाइस, जिसे इंटरनल हार्डवेयर कहा जाता है या पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। चाहे उसे इंटरनल हार्डवेयर कह लीजिए, चाहे उसे पेरिफेरल डिवाइसेस कह लीजिए। सेकेंड होता है बाहरी पेरिफेरल डिवाइसेस। इसे एक्सटर्नल, इंग्लिश में कहेंगे एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। बस इतना जानते रहिए। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल हार्डवेयर, एक होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। चलो आगे चलते हैं। देखो, आपके सामने एक फिगर बना होगा, फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा है। जो भी जितना भी इसमें देखिए CPU, ये सब देखिए बाहर, जो ये सब मिलकर हमारा कंप्यूटर का निर्माण करते हैं।
जाए। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए सीपीयू के अंदर के पार्ट हैं जो बाहर दिखाया, जब पावर सप्लाई हो, चाहे पावर सप्लाई हो, ये जो पावर सप्लाई दिख रही है ये वाली, ये आपका ए कहाँ होता है सीपीयू के अंदर। डीवीडी रैम कहाँ होता है सीपीयू के अंदर। मदरबोर्ड कहाँ होता है सीपीयू के अंदर। और उसके बाद सीपीयू और सीपीयू फैन भी सीपीयू के अंदर होता है। जो ये बॉक्स बना है, कौन सा बॉक्स, जो ये बॉक्स बना है इसी के अंदर सारे पार्ट्स होते हैं। जो बॉक्स है इसी के अंदर ये सब पार्ट होते हैं। उसके बाद उसी में रैम भी होता है, उसी में बीजी कार्ड भी होता है, उसी में उसके बाद जो ये आगे कार्ड भी है उसी में बीजी कार्ड, उसके बाद साउंड कार्ड उसी में होता है। हार्ड डिस्क भी सीपीयू के अंदर लगा होता है। रीडर इन ऑल वन इंटरनल, ये भी सीपीयू के अंदर होता है। और देखिए उसके बाद है हमारे पास एक मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्पीकर है और एक माउस है। ये सब हमारे कंप्यूटर के पार्ट ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर होता क्या है? इंटरनल हार्डवेयर होता क्या है? इंटरनल हार्डवेयर में थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। आगे इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर होता क्या है? इंटरनल हार्डवेयर आंतरिक घटक, आमतौर पर हम इसे दिखाई या आमतौर पे कहें हमें दिखाई नहीं देते हैं। कह रहा है ये सब जो कंपोनेंट हैं, जो इंटरनल हार्डवेयर हैं, ये हमें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि कंप्यूटर केस या कैबिन के अंदर मौजूद होते हैं। जो अभी आपको बताया है, जो ये सब जितने भी बोर्ड्स हैं, ये जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे ये देखो, चाहे इसको देखो, ये सब जितने भी बोर्ड्स हैं, ये जितने, चाहे सीपीयू हो, जाए और डीवीडी हो, चाहे मदरबोर्ड हो, चाहे ए हो, चाहे रैम हो, चाहे और ए हो, ये सब कहाँ होते हैं? उसके अंदर, किसके अंदर? सीपीयू के अंदर होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। इसी को कहा जाता है इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है? इंटरनल हार्डवेयर में जैसे आ गया आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग और सीपीयू आ गया। क्या आ गया? सीपीयू। ये आप सबके कौन से हार्डवेयर हैं? ये इंटरनल हार्डवेयर हैं जो सीपीयू के अंदर होते हैं। सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, उसके बाद रैम हो गया, उसके बाद रैम हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव। ये सब हमारे जो पार्ट हैं सीपीयू के अंदर होते हैं। किसके अंदर? सीपीयू के अंदर होते हैं। हार्ड ड्राइव, कौन सा ड्राइव? हार्ड ड्राइव। और उसके बाद है पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, पावर सप्लाई यूनिट हो गया। उसके बाद एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसी के अंदर होता है। हीट सिंक फैन, जो देखते हो कि सीपीयू के अंदर एक फ़ैन चलता रहता है और वो क्या होता है? हीट फैन, हीट सिंक या हीट फैन कह लें। ग्राफिक्स होते हैं, उसी के अंदर ग्राफिक्स होते हैं। ये जितने भी पार्ट्स हैं हमारे किसके हैं? ये इंटरनल हार्डवेयर के पार्ट हैं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। कौन सा हार्डवेयर? एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर, देखो एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है? बाहरी घटक, जिन्हें हम पेरीफेयर कंपोनेंट्स भी कहा, जिन्हें हम पेरीफेयर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, या बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं और इन्हें इनपुट या आउटपुट डिवाइस शामिल है, जैसे मॉनिटर और माउस। मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस। और ये है यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनी अनइंटरप्टेबल्स पावर सप्लाई। उसके बाद है कि टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। ये जो एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं इन पर इनपुट डिवाइसेस भी आती है, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमारे मॉनिटर, ये आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब हमारी क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस शामिल होते हैं इंटरनल हार्डवेयर। कह रहा है टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर
का तात्पर्य जिन फिजिकल पार्ट से है जिनसे मिलकर एक कंप्यूटर तैयार होता है। कह रहा फिजिकल पार्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स, ऑल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 विभिन्न भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस उन हार्डवेयर डिवाइस को कहा जाता है जो कंप्यूटर को इनपुट देने का कार्य करते हैं। इसके उपयोग से एक सही यूजर कंप्यूटर से संपर्क बनाकर उसने अपना कार्य कराते हैं। इनके इस्तेमाल से कंप्यूटर को कंट्रोल और उससे संवाद कर पाते हैं। इनका सबसे आसान उदाहरण है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। जो डिवाइसेस हम बता रहे हैं ये क्या है? कीबोर्ड है। या यूजर कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा और कमांड को इनपुट करने की अनुमति देता है। और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइस है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। देखिए पिक्चर में कौन कौन से डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस है जो आपके पिक्चर में बना हुआ है। ये कौन कौन डिवाइसेस हैं आपको देखिए। ये जो कीबोर्ड है ये भी इनपुट डिवाइस है। माउस ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बार एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन जिसे आप देखते हो टच करते हो वो भी। वेब कैमरा वो भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ये सब इनपुट डिवाइस हैं। आप देख भी रहे हैं क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस है जितना आपके सामने बना हुआ है। ये भी इनपुट डिवाइस जो आप देख रहे हैं ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। वेब कैम इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन आता है? आउटपुट डिवाइस में जैसे ये हमारा आउटपुट डिवाइस कौन होता है? आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में वह कंप्यूटर हार्डवेयर आते हैं जो कंप्यूटर डेटा को यूजर तक पहुंचाने और या उसके अनुकूल बनाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर स्क्रीन जिसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है या किसी भी डेटा को आप तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जो भी निर्देश कंप्यूटर में फीड करते हैं उसका आउटपुट इन्हीं के द्वारा दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइस के दौरान ही कंप्यूटर के यूजर और अन्य हार्डवेयर डिवाइस को कम्युनिकेशन मतलब बातचीत वार्तालाप होती रहती है। इसमें क्या क्या कौन कौन सी डिवाइसेस आते हैं? जैसे इसमें हो गया हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन जो आप लगाते हैं हेडफोन, और स्पीकर। देखो स्पीकर में क्या होती है? आवाज़ें बाहर निकलती हैं, वो क्या होता है? आउटपुट। और प्रोजेक्टर ETC हमारे आउटपुट डिवाइस है। इसको समझने के लिए हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं। देखो आप कभी भी इनपुट कुछ भी राइट करते हैं कंप्यूटर में कुछ भी राइट करते हैं वो कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पर। यदि उसका प्रिंट आउट ले लेते हैं तो वो कहाँ आपको मिल जाएगा? प्रिंटर से। इसलिए ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब हेडफोन की चर्चा कर लेते हैं। आप कान में लगाते हैं और
तो आपको आउटपुट देता है, आपके कानों में आवाज़ भेजता है, वो इसलिए वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर देखो बड़े बड़े साउंड आपको बाहर आवाज़ निकालते हैं, इसलिए कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। देखिए इसमें कौन कौन सी डिवाइस आउटपुट है। जैसे एक प्रकार का है मॉनिटर CRT, और TFT एक मॉनिटर है। लेजर प्रिंटर ये भी आउटपुट है। इंजेक्ट प्रिंट, जितने भी प्रिंटर आते हैं, इतना मानो जितने भी मॉनिटर आते हैं, कोई भी मॉनिटर हो, वो क्या आपको आउटपुट ही देंगे, इसलिए वो सब क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, चाहे ऑटोमेटिक्स हो। स्पीकर आपका कौन सी डिवाइस है, आउटपुट। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वो भी आउटपुट है। प्लॉटर में बड़े बड़े जो बैनर छपते हैं वही होता है प्लॉटर। अब प्लॉटर बैनर के लिए देखो छोटे में आएंगे नहीं, इसलिए प्लॉटर यूज किया जाता है। प्लॉटर एक प्रिंटर की तरह काम करता है, प्लॉटर भी एक प्रिंटर की तरह काम करता है। ये भी क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। बस आज इतना ही, इनपुट आउटपुट पढ़ा दिए हैं। जो पसंद लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे आपको फिर पढ़ाएंगे जो भी बचा हुआ है। जैसे अभी प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, इसको कल चर्चा करेंगे। बस आज तक यहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।